राजधानी लखनऊ स्थित यूपी प्रेस क्लब में आज उपभोक्ता संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उपभोक्ताओं के शोषण और मिलावट पर गंभीर सवाल उठाए गए। आमोद राठौर ने इस दौरान कहा कि संसाधनों के अभाव में उपभोक्ता न्यायालय बेहाल है। उपभोक्ता फोरम में 150 न्यायिक पद रिक्त हैं और लगातार न्याय में देरी मिल रही है। उन्होंने नकली दवाइयों और साथ ही मिलावटी खाद्य पदार्थों पर भी सवाल उठाया और कहा कि इससे स्वास्थ्य पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। आमोद राठौर ने इंडिगो यात्रियों से शोषण और कप सिरप पर भी सवाल उठाया और कहा कि बच्चों की मौत बेहद ही चिंता का विषय है। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से जागरूक होकर सजग प्रहरी बनने की अपील भी की। वार्ता की जा रही है मिलावट को लेकर आपकी संस्था द्वारा जी, क्या विषय है, क्या कहना चाहिए? हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हम मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता के अधिकारों का परिशीलन करे सरकार, और जो उपभोक्ता त्रस्त है, परेशान है, और जो उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लंबी समय से लड़ रहे हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए सिटीजन चार्टर लागू किए जाने के लिए और मिलावट मुक्त अभियान के लिए हम आह्वान करते हैं उन लोगों को कि सभी लोग संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए शुद्ध के लिए युद्ध करने के लिए आगे आए, संगठित हो जाएं और देश और समाज में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सजग प्रहरी की भूमिका में आए। सर, बात कर लें, लगातार जब त्योहार आते तभी मिलावट की बात होती है, उससे पहले सरकार क्यों नहीं देखती है, क्यों नहीं कार्रवाई करती है? मिलावट तो लगातार चल रही है। मैं समझ रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा नकली और मिलावटी दवाइयां तक, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उनमें भी व्यापक तौर पर नकली और मिलावटी बड़े पैमाने पर बाजार में आ गई हैं। और तो और जो आप मिठाइयां का उपयोग कर रहे हैं वो भी मिलावटी केमिकल से बनी हुई मिठाइयां हैं, जो जिनको खाने से आप बीमार पड़ रहे हैं। और तो और आपके साथ आप पनीर, आप समझिए कि अभी पिछले हफ्ते तो आया था कि चने में जो चना आप जीवन रक्षक के रूप में उपयोग करते थे, उसमें तो उस जनपद में जो एक वीआईपी जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहां सही कारोबार शुरू है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां उपभोक्ता के हितों की अनदेखी करके आपस में ही राजनीति कर रही हैं। वो राजनीति का श्रेय नहीं लेना चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सभी लोगों को संकल्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर एक ऐसे मंच पर आना चाहिए जहां से हम और आप अपने बच्चों की जीवन रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए आगे बढ़ सकें। मैं सरकार से भी आह्वान करता हूं कि आने वाले दिनों में हमने महामहिम गवर्नर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, इस संदर्भ में उनका ध्यान आकर्षित कराया। इस संदर्भ में हम केंद्र सरकार के भी संपर्क में है कि नागरिक अधिकार जब कई विभागों का बना हुआ है, यानी नागरिक अधिकार की वो विभाग क्या क्या सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध, अपनी वचनबद्धता को वो सिटीजन चार्टर के माध्यम से प्रदर्शित करेगा, वो लागू नहीं किया गया। कई विभागों ने जानबूझकर दबा दिया गया, कई विभाग मानक नियम और मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन उपभोक्ताओं के हितों की पर कुठाराघात हो रहा है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को एक नियमावली बनानी चाहिए। आप समझिए कि साइबर ठगी का इतना बड़ा मसला हो रहा है पूरे देश में। साइबर ठगी मतलब आपके मोबाइल से, आपके खाते से पैसे निकल जा रहे हैं। सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं लाए, सरकार ने कोई अध्यादेश पारित नहीं किया, सरकार ने कोई नियमावली नहीं बनाई। और तो और कि आप समझिए कि उसके संबंध में जागरूकता अभियान तक नहीं चलाया। साइबर ठगी क्यों होती है? क्योंकि अज्ञानता की वजह से होती है। साइबर ठगी क्यों होती है? लोभ और लालच की वजह से होती है। साइबर ठगी क्यों होती है? कि डर की वजह से होती है। तो आपको साइबर क्राइम के संबंध में, साइबर ठगी के संबंध में साइबर अरेस्ट एक ऐसा शब्द आया है जो संविधान के किसी पन्ने पर नहीं है। साइबर अरेस्ट, और साइबर अरेस्ट के संबंध में सरकार ने आज तक कोई नियमावली नहीं बनाई। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी उपभोक्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उपभोक्ता बाजार का राजा है, राजा होने के बावजूद भी उपभोक्ता आज उपभोक्ता के साथ शोषण हो रहा है, उसके हितों की अनदेखी हो रही है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को और शासन को, प्रशासन को और हम सब लोगों को, विशेष रूप से मीडिया के कर्मियों को भी इस दिशा में सार्थक और समर्थ कार्रवाई करने के लिए आगे आना होगा। वार्ता की जा रही है, देश क्या मुद्दा है, इसको लेकर आज यहाँ पर वार्ता हो रही है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एंड राइट काउंसलिंग से एडवोकेट मारिया महामंत्री के पद पे हूँ नियुक्त यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि हम सब अधिवक्ता जन सेवा के लिए इस जो मिलावट का जो चल रहा है प्रोसेस, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ये सिर्फ सब्जी, ये घी, ये पनीर, ये यहीं तक सीमित नहीं है। ये हमारे महिलाओं के लिए जो कॉस्मेटिक आता है उसमें भी मिलावट है। अभी जल्दी हम लोग के एक जानने वाले थे, उसमें बच्चे को मिलावटी दूध मिला और उसकी वजह से एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। इसका दावेदार कौन होगा? सरकार होगी या आम जनता होगी या कौन होगा? उसका सवाल का जवाब कौन देगा जब वो माँ बिलक बिलक के रो रही थी? इसलिए जागो ग्राहक जागो, हम लोग को मिल के आगे आना है। हम लोग को धरना करना पड़ेगा, हम लोग को जो भी करना पड़ेगा। अधिवक्ता जब तक एक नहीं होगा, आम जनता जब तक एक नहीं होगी, इस मिलावटी कारोबार को रोका नहीं जाएगा। अभी जल्दी आपने कफ सिरप का भी देखा होगा। मैम लगातार ये चीजें आ रही हैं कि नकली उत्पाद के केसेस बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका ये नहीं आता कि सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाया है। नहीं, हमारे चेयरमैन अमोद राठौर जी ने इसके लिए ज्ञापन दिया था और हम लोग बहुत ही जितना प्रयास कर सकते हैं पूरा प्रयास करते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और इसके लिए हम आप लोगों से भी ये कहते हैं कि जितना हो सके मीडिया के माध्यम से भी जितना आप लोग हम लोग का समर्थन कर सकते हैं, निवेदन है कि आप लोग सिर्फ 24 दिसंबर का इंतजार मत करिए। जब भी कोई ऐसी घटना बढ़ते हुए देखिए, जैसे कफ सिरप इन लोग छुपा के भी दुकानदार बेचते हैं, आप लोग को पता होगा, पन्नी बेचते हैं, मिलावटी चीजें बेचते हैं, उन लोगों को हमें आगे चल के जांच करवानी पड़े, हम लोग को इकट्ठा होकर दुकानों पे छापा मारना पड़े। हम लोग सब लोग मिल करके मीडिया, अधिवक्ता, आम सभा जो भी एक्टिव है उसको आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 24 दिसंबर का इंतजार नहीं करना है, हम सबको मिल करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश कुछ सुधरेगा। आज की प्रेस वार्ता को आगे क्या रणनीति आप लोग की रहने वाली है? अब आगे की रणनीति भाई साहब हम सबको मिल के करनी है कि क्या करना है। आज मीटिंग होगी, आखिरी जब प्रोग्राम संपन्न होगा उसके बाद फिर